हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग ब्रास के बारे में। कितने टाइप्स की आती हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे परचेज करना चाहिए, कब से पहनना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर मुझे बहुत सारी क्वेरीज रिसीव हुई हैं कि मैम आप हमें बताइए, क्योंकि हमारी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी स्टार्ट होने वाली है या हम ऑलरेडी ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो हमें ब्रा के साथ किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की नर्सिंग ब्रा को परचेज करना चाहिए। जो फीमेल टॉपिक्स होते हैं उसके रिगार्डिंग जो वीडियोस हैं वो बनाने से पहले कई बार लगता है कि क्या इस टॉपिक पे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, बट जब बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन करते हैं, फीमेल्स परेशान है और घर पे और एक्सेसिबल नहीं है, कोई और नहीं है जिससे वो नॉलेज ले सके, तो फिर लगता है कि डेफिनेटली हमें उनको एजुकेट करना चाहिए। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जो ये नर्सिंग ब्रास हैं ये क्या होती हैं। ये स्पेशलाइज्ड ब्रास हैं उन मदर के लिए जिनकी प्रेगनेंसी की जर्नी चल रही है और उसके बाद उन्हें अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको कंफर्ट देने के लिए और उनकी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इटसेल्फ में एक बहुत टफ जॉब है, तो ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को और आसान बनाने के लिए जो है फीडिंग ब्रास आती हैं या जिनको हम नर्सिंग ब्रास कहते हैं। अब ये जो नर्सिंग ब्रास है हमें पहननी कब से हैं, तो देखिए जो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी है तब से आपके ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो ब्रेस्ट का साइज है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर सकती हैं, बट अगर आप चाहें तो अपनी डिलीवरी के बाद से आप अपनी जो है नर्सिंग ब्रा परचेज करके तब से स्टार्ट कर सकती हैं जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। तो ये दोनों ही कंडीशन है, दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, या तो सेकंड ट्राइमेस्टर से जब ब्रेस्ट का साइज चेंज होना स्टार्ट हुआ है, या फिर आप उसे स्टार्ट कर सकती हैं जब आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी एक्चुअल में स्टार्ट हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि ये जो नर्सिंग ब्रास हैं इनके साथ हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर नर्सिंग ब्रा के साइज की बात करें तो नर्सिंग ब्रा का साइज बहुत मैटर करता है। जब हम बड़ा साइज की ब्रा पहनते हैं, मान लीजिए आपके ब्रेस्ट का साइज कुछ और है और उससे थोड़े बड़े साइज की आप ब्रा पहनते हैं, तो आगे जाके क्या होता है, आपको ब्रेस्ट लूज पड़ जाते हैं जिसको हम ब्रेस्ट सैगिंग भी बोलते हैं, और तकलीफें हो सकती हैं। जो ब्रेस्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा लूजनेस रह सकती है। इवन आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी जब खत्म हो जाती है उसके बाद भी आपको ऐसे लग सकता है कि ब्रेस्ट का साइज जो है बड़ा ही लूजन अप सा है, बहुत लूज है। और अगर आप बहुत टाइट पहनते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, अगर आप ज़्यादा टाइट ब्रा पहनते हैं तो वो जो है मिल्क डक्ट्स जो है, मिल्क पोर्स जो है, उनके ऊपर प्रेशर डाल सकती हैं, उनको ब्लॉक कर सकती हैं। इवन मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है आपके ब्रेस्ट में। जो दूध का प्रोडक्शन है वो सही तरह से नहीं होगा, जो डक्ट ब्लॉक हो जाएगी, प्रेशर पड़ेगा तो सही तरह से मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा, बच्चा सही से पी नहीं पाएगा, कम दूध बनेगा। तो ये सारी तकलीफें हो सकती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा पहनती हैं। तो फिर परफेक्ट साइज कैसे चूज करें हम, ये तो फीमेल्स, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो ब्रेस्ट का साइज है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। इवन जब आपका ब्रेस्ट फुल होता है, उसके अंदर मिल्क होता है, तब अलग साइज होता है, और जब आप बच्चे को दूध पिला देती हैं तो उसके बाद साइज चेंज हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज थोड़ा कम हो जाता है पहले की कंपैरिजन में। तो फिर किस तरह से डिसाइड करें, तो देखिए जिस टाइम पे आपके ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रेजेंट है वो आपका एक्चुअल साइज है जिसकी आपको अपनी नर्सिंग ब्रा परचेज करनी है। तो जब आपके ब्रेस्ट फुल है मिल्क से तो उस साइज की आप नर्सिंग ब्रा पहने, क्योंकि अगर आप बहुत टाइट ब्रा हो जाएगी तो फिर मिल्क प्रोडक्शन जिसके लिए आप ये ब्रा परचेज कर रही हैं कि आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को सही से निकाल सकें, वो ही हैम्पर हो जाएगी, वो सप्लाई ही डिक्रीज हो जाएगी अगर कोई डक्ट वगैरह ब्लॉकेज हो गई तो। इवन निपल वगैरह में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी बातें हुई। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगी, ब्रास वगैरह के स्टोरेज के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। जो ये इवन ये ब्रा के रिलेटेड ही नहीं है, ये जो भी आपकी इंटीमेट एरियाज के लिए जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं उनके लिए है। जो भी हम अंडरगारमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, स्पेशली फीमेल्स, अगर आप फीमेल्स पैंटीज की भी बात करें तो उसमें अगर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फीमेल्स में बहुत कॉमन है, और इनफैक्ट प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी तो और भी कॉमन हो जाते हैं, तो वो होने का खतरा रहता है। सिमिलरली अगर ब्रास वगैरह की हाइजीन पे ध्यान ना दिया जाए तो जो निपल्स हैं उनका इन्फेक्शन हो सकता है, और बच्चा उसी निपल से दूध पी रहा है तो अननोइंगली आप बहुत सारे बैक्टीरिया बच्चे को पास ऑन कर सकते हैं। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो ब्रास वगैरह हैं उनकी वॉशिंग
पहले तो डेली जब आप नहाती हैं, डेली आपकी ब्रा और आपके जो भी अंडरगारमेंट्स हैं वो चेंज होने चाहिए। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उसको वॉश करती हैं, तो जब आप नहाने जा रही हैं तो कोई छोटे से टब में या किसी मग्गे में आप गर्म पानी के अंदर उनको थोड़ी देर डाल के रख दीजिए। उसमें जो भी डिटर्जेंट वगैरह आपको यूज करते हैं वो डाल दीजिए, और उसके साथ आप थोड़ा सा डिटॉल अगर डाल सकती हैं तो वो डिटॉल डाल के उसको डिप रहने दीजिए। जब आप नहा लेती हैं, आपका नहाना हो जाता है, तो एंड में उसको अच्छे से वॉश करना है, बहुत अच्छे से, कि कोई डिटर्जेंट ना रहे, कोई डिटॉल ना रहे, बिल्कुल क्लीन हो जाए। उसके बाद कुछ लोगों को हैबिट होती है कि वो अपने अंडरगारमेंट्स को स्पेशली बाथरूम में ही सूखने के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, उन्हें फ्रेश एयर में बाहर सूरज की रोशनी में सुखाइए, ठीक है, सनलाइट में सुखाइए, जिससे कि क्योंकि जो सनलाइट होती है उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो उसके जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो उसको डिसइंफेक्टेंट करके इजीली क्लीन हो जाए। वो जब वो कंप्लीटली क्लीन हो जाए, अच्छे से सूख जाए, कई बार कुछ लोग हल्की सूखी हुई या थोड़ी सी गीले कपड़ों को भी स्टोर कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब पूरी तरह से सूख जाए तो एक अलग आप बॉक्स बना लीजिए, या फिर आप कोई कंडी ले सकती हैं, या फिर आप कोई छोटा डब्बा ले सकती हैं, कुछ भी इस तरह का लीजिए, और अपने अंडरगारमेंट्स को, स्पेशली अपनी नर्सिंग ब्रास को आप अलग से स्टोर कीजिए, और कपड़ों के साथ मत स्टोर कीजिए। इनकी क्लीनिंग पे भी ध्यान उतना ही देना है, इनकी स्टोरेज पे भी उतना ही ध्यान देना है, अगर आप अपने बच्चे को बिल्कुल हेल्दी रखना चाहती हैं। क्योंकि आप ये सोचिए कि वो जो निपल है वो डायरेक्टली बच्चे के माउथ में जाता है। हर चीज पे ध्यान दे रही हैं आप, बच्चे की बॉटल्स को स्टरलाइज कर रही हैं, आप स्टरलाइजर ला रही हैं, आप टॉयज को स्टरलाइज करके बच्चे के मुंह में डालती हैं, उसके टीथर्स को स्टरलाइज करती हैं। बट अगर आप अपनी ही हाइजीन पे, अपनी नर्सिंग ब्रास पे ध्यान नहीं देंगी, तो अननोइंगली बहुत सारा इन्फेक्शन बच्चे को ट्रांसफर हो सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात हो गई। अब मैं बात करूंगी नर्सिंग ब्रास के बारे में। देखिए, जो नर्सिंग ब्रास है वो दो तरह की आती है, मेरे पास दोनों है, तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी। एक नर्सिंग ब्रा आती है इस तरह वाली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये डबल लेयर्ड होती है, ये 2 लेयर्स होती हैं। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये खुल जाता है, ये लेयर होती है, यहाँ से निपल आता है और बच्चे को आप फीड करा सकते हैं। जो दूसरी नर्सिंग ब्रा है वो इस तरह की आती है, इसको, ये सिंगल लेयर्ड होती है और आप ओपन करके फीड करा देते हैं। जो ये साइड वाली अटैचमेंट है, ये वाली, ये जो है आपके ब्रेस्ट के साइड में सपोर्ट के लिए है, ठीक है। ये 2 तरह की आती है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको बच्चे को सिर्फ दूध पिलाना है बिना पंप किए हुए, मतलब आप ब्रेस्ट पंप का यूज नहीं करती हैं, तो आप ये वाली लाएं, सिंगल लेयर वाली, बहुत कन्वीनियंट होती है पिलाने के लिए, बहुत अच्छी होती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट पंप करके दूध पिलाना है तो आप ये वाली लाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये होल है, इससे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप अपना जो ब्रेस्ट पंप है वो इस तरह पास कर सकती हैं, ठीक है। ये आपका जो ब्रेस्ट पंप है ये ऐसे टाइट हो गया आपके ब्रेस्ट पे, मान लीजिए ये ब्रेस्ट है तो इस तरह ब्रेस्ट पे टाइट हो गया, और नीचे यहाँ पर आप बॉटल लगा के इजीली आप जो है दूध निकाल के स्टोर कर सकती हैं और फिर अपने बच्चे को पिला सकती हैं, ठीक है। तो ये जो होल्स है, इसमें बेसिकली आपका जो है ब्रेस्ट पंप भी बहुत इजीली चला जाता है और आप बच्चे को इजीली पिला सकती हैं। अच्छा, अगर इस ब्रा की बात करें कि अगर आपको फीड मतलब करना है, डायरेक्टली फीड करना है बच्चे को और आपको पंप यूज नहीं करना है, तो मैं ये वाली ब्रा आपको डबल लेयर वाली बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो लेयर है जब आप इसे हटा देते हैं, इस होल में से जब निपल आता है और बच्चा उसको पीता है, बच्चा बहुत छोटा है, इतना स्पेशलाइज नहीं है कि एग्जैक्टली इस होल से निकले हुए निपल से वो दूध पी सके। कई बार ये वाला, इनफैक्ट कई बार नहीं बोलूंगी, 100% टाइम्स ये वाला जो कपड़ा है ये बच्चे को टच होता है और बच्चे का लैच प्रॉपर नहीं हो पाता। लैच प्रॉपर मतलब कि बच्चे का जो ग्रिप है आपके निपल के साथ प्रॉपर नहीं बन पाएगा, और अगर वो ग्रिप प्रॉपर नहीं होगा तो धीरे धीरे करके जो दूध है वो सही से बच्चे के अंदर नहीं जाएगा, दूध घट भी जाएगा, आपकी बॉडी में कम हो जाएगी सप्लाई, और बच्चे को भी जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, ये 2 ही तरह की जो है नर्सिंग ब्रास आती हैं। आप अगर आपको बच्चे को डायरेक्टली अपने ब्रेस्ट से फीड कराना है तो आप ये सिंगल लेयर वाली लीजिए, जस्ट हटाइए और इससे दूध पिलाइए, और अगर आपको पंप करना है तभी आप ये डबल लेयर वाली लीजिए, अदरवाइज आप जो है बच्चे को सिंगल लेयर वाली से ही पिलाइए, ठीक है। नर्सिंग ब्रास में डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि आप खरीद सकते हैं, वैसे तो आप नॉर्मल ब्रास को भी नीचे करके पिला सकते हैं, बट अगर आप कन्वीनियंस के हिसाब से सोचें, और इवन इनमें ना सपोर्टिंग बेल्ट्स होती हैं साइड में जो ब्रेस्ट की सैगिंग को रोकती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और दूसरा आपको पूरी ब्रा नहीं हटानी होती है या अनकंफर्टेबल नहीं होता है, आपने कुछ भी पहना है, आप बहुत ईजिली इसमें फीड करा सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इन ब्रास को परचेज करें। थोड़ी सी हो सकता है कि आपको लगे
एक्सपेंसिव है, ऑनलाइन परचेज कीजिए, बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन ही परचेज की थी ये क्लोविया से, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ये ज़रूर याद रखिए कि जो नर्सिंग ब्रास हैं वो इम्पॉर्टेंट है बच्चे की नर्सिंग जर्नी के लिए उस टाइम पर जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड पिलाती हैं, लेकिन आपकी नर्सिंग ब्रा का साइज प्रॉपर होना चाहिए। जो नर्सिंग ब्रा है जिस पर्पस के लिए ली है वो प्रॉपर फुलफिल होना चाहिए। अगर आपको पंप से कराना है तो आपको दूसरी वाली लेनी है, अगर आपको पंप से नहीं कराना है तो आपको दूसरी वाली लेनी है। मैंने आपको दोनों ही टाइप की दिखा दी है। तो मुझे लगता है ये वीडियो जो है बहुत सारी फीमेल्स के लिए इंफॉर्मेटिव होगी जो अपनी इस जर्नी में जाने वाली हैं, क्योंकि इवन मेरी जर्नी के टाइम पे भी मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि ये दो तरह की हैं, कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने दोनों तरह की परचेज की, बट अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये जो डबल लेयर वाली है इससे तो मामिका ने कभी भी फीड नहीं किया, क्योंकि बच्चा जब भूख लगती है आप उसको नहीं बता सकते कि अच्छा बेटा इस होल में से निप्पल आएगा तुझे यहीं से फीड करना है। नहीं, बच्चा बहुत क्रैंकी हो जाता है, तो उस टाइम पे आप बच्चे को इस तरह ट्रेन नहीं कर सकते और वो कपड़ा डेफिनेटली उसकी लैच को इंटरफेयर करता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और यू विल फाइंड definitely you will find this video informative. if you find this video informative तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और डेफिनेटली लाइक कीजिएगा वीडियो को, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।